अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम लोग खैरियत से अल्लाह से उम्मीद है भाइयों। आज एक गैबी मखलूक के बारे में बात करेंगे हम लोग। वो फ़रिश्ते हैं, नूरानी फ़रिश्ते हैं, अल्लाह ताला की मखलूक, अल्लाह ताला की बेहतरीन इबादत करने वाली मखलूक, अल्लाह के आर्डर को नहीं झुकलाते, फ़ौरन कर बैठते, ऐसी मखलूक अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। ये फ़रिश्ते जो है बहुत ज़बरदस्त नूरानी, बोले तो एक ज़बरदस्त रोशनदार एक मखलूक है। ये नूर से पैदा हुए हैं। अल्लाह ताला नूर से पैदा किया है इन लोगों को। अल्लाह की मदद में कभी भी लगे रहते हैं। इनके बारे में बात करना बोले तो अल्लाह हर किस्म के लोगों को मदद करने के लिए अल्लाह ताला ने इन लोगों को है ना इंसानों के रहमत बना के, इंसानों के लिए भी रहमत बना के उनको नाजिल करता है। जैसा कि रहमत बन के जब बारिश नाजिल होती है ज़मीन पर, फ़रिश्ते उसके क़तरे क़तरे को ज़मीन तक पहुँचा देते हैं। ये मसला इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग रूहानी मसलों के अंदर, जिन जादू शयातीन नज़र हसद के मसलों के अंदर परेशान हैं आजकल के दिनों में। तो ये अल्लाह की मदद कैसे पहुँचेगी, क्या पहुँचेगी? अल्लाह की मदद को लेने के ज़रिए सहाबा की हालत कहाँ से कहाँ तक उनकी मदद अल्लाह से मिली थी। या तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला लेना पड़ा था उन लोगों को, या तो डायरेक्ट अल्लाह से ही दुआ मांगे तो उनकी दुआएं अल्लाह पूरा नहीं करा, अल्लाह नहीं सुना, ज़रूर सुने अल्लाह ताला। यहाँ तक कि साहब रसूल, एक हदीस भी मौजूद है, कई हदीसें हैं ऐसा बोलते गए तो, जब कुरान की तिलावत सूरह मुल्क की तिलावत करते हुए रहते हैं रात के अंदर, तो आसमान से चिरागा उतरते रहते हैं। तो चिरागा उतरते उतरते उन आँखों से देखते हैं पूरे आसमान भरे हुआ रहता है। तो उसके बाद तिलावत को रुकाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि बात करते हैं, सहाबी बोलते हैं कि ऐसा मैं आसमान में चिरागा देखागा। तो ये सहाबी, अगर तुम पढ़ते रहते तो ज़मीन पे फ़रिश्ते, नूरानी मखलूक जो है फ़रिश्ते, वो ज़मीन पे उतर जाते, अल्लाह की रहमत ज़मीन पे आ जाती। तो आप रोकने की वजह से वो वापस चले गए, बोलते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे कई हदीसें हैं, कई हदीसें बोलते गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला ज़िक्र अस्कार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हर मोड़ पे, हर जगह पे सिखाया है कि जब है ना इंसान ये प्रोडक्शन के अंदर, ये दुआएं के अंदर आता है, तो कोई जिन, कोई शैतान, कोई जादूगर अपने ऊपर हमलावार करने के लिए कोई जिन को भेजता, शैतान भेजता है, तो गोल आग भर जाती है अपने गोल। तो जिन करीब नहीं आ सकता है, डर के भाग जाता है कि उसको जादूगर को ही जाके दो गर्दन पे लगाता है, क्योंकि तू मेरे को परेशानी में डाल दे रहा है और मेरे को मुसीबत में डाल दे रहा है। तेरी मुसीबत झेलना बहुत बेहतर है, इससे भी वो बड़ी मुसीबत है। वो ऐसी गैबी मखलूक है, इतने बड़े फ़रिश्ते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा पे असली शक्ल के अंदर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जब देखे तो 600 फर थे। एक फर मशरिक़ की तरफ, एक फर मगरिब की तरफ, ये पूरे 600 फर लगे हुए थे। असली हालत में देख के घबरा गए, परेशान हो गए जब पहली मर्तबा देखते। इतनी क़ुव्वत वाली, इतनी बड़ी, इतनी अल्लाह ताला बेहतरीन मखलूक को पैदा किए हैं। जब काबतुल्लाह के गोल, जो हमारा काबा है मक्के के अंदर, जो काबतुल्लाह के गोल जब तवाफ़ लगाते हैं, तो पहले आसमान के ऊपर जो अल्लाह का घर दूसरा भी है बैतुल मामूर, उसके गोल भी फ़रिश्ते तवाफ़ करते रहते हैं। इतने इबादत करने वाले फ़रिश्ते हैं अल्लाह के। तो है ना, एक फ़रिश्ता अगर एक बार तवाफ़ करता बैतुल मामूर के गोल, तो उसकी बारी क़यामत तक नहीं आती। इतने सारे फ़रिश्ते अल्लाह के काम के अंदर लगे हुए हैं, अल्लाह के आर्डर के करते गुजरते हैं वो लोग। तो ये बोलने का मकसद ये है कि हम जो अल्लाह से मदद मांगने की दुआएं हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, फ़जर के बाद, मगरिब से पहले 100 मरतबा कोई भी इंसान पढ़ लेता है। कोई भी दुनिया का बड़ा जादूगर, कोई दुनिया का बड़ा दुश्मन आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि अल्लाह की जो गैबी जो मखलूक नूरानी फ़रिश्ते हैं, वो आपके गोल है ना घेर लेते हैं, इतने प्रोटेक्शन करते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं। वो बैड रेयर्स, वो बैड एनर्जी जो है डर जाती है, घबरा जाती है, शयातीन भाग जाते हैं। भाइयों, अबू जहल जो था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के हालत में थे तो उनको वार करने के लिए चुपके से छुप कर जाता है। वो जब जाने के बाद उनके करीब पहुंच सकता नहीं, वो डर जाता, घबरा जाता। वो आजू बाजू के लोगों को वो चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन अबू जहल को एक चीज़ नज़र आती। वो क्या है? शैताना है, जिन्नाता है, क्या है? जादू है, जिन है, क्या है, मेरे को मालूम नहीं, लेकिन उससे मैं खौफ खा गया, परेशान हो गया बोल के बोलता। वो अल्लाह की मदद करने वाले फ़रिश्ते थे, उनके ढेर उनकी हिफाजत कर रहे थे। तो ये अबू जहल उनका कुल बिगाड़ नहीं सका। अगर उन करीब जाके उनको छू लेता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो
खुद से चोट पहुंचा लेता था अपने आप को। इतनी अल्लाह की मदद उनके ऊपर होती थी, क्योंकि उन्होंने अस्कार के, नमाज के और रोज़े की हर अल्लाह की आर्डर पे उन्होंने खड़े हुए रहते थे, इसलिए अल्लाह उनके पीछे फरिश्ते लगा देता। ये आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले उम्मत के लिए ये मसले होते बोलकर, ये परेशानियाँ आती है बोलकर हर जगह दुआ सिखाए, हर जगह दुआ, घर में दाखिल होने की, घर से बाहर आने की, और सफ़र में जाने की, और सफ़र से लौटने की, और हर उठने बैठने की, हर बाथरूम में जाने की, हर किस्म की दुआएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाए। और ख़ास करके बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। इस दुआ को पढ़ने के फ़ायदे ये हैं कि भाइयों, कोई भी जानवर अगर सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह जहरीले जानवर आपको काटेंगा तो आपको जहर असर नहीं होता, जब तक कि सुबह फजर में पढ़ते तो मगरिब से पहले तक आपको कुछ चीज़ नुकसान नहीं कर सकती। मगरिब से पहले पढ़े तो सुबह फजर तक आपको कोई चीज़ नुकसान नहीं कर सकती। ऐसे ऐसे चीज़ें अल्लाह ताला ने बताया। कोई हंसी करना चाह के, मजाक करना चाह के भी आपको हंस नहीं सकता, मजाक नहीं कर सकता। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकश शक़ाई व सूइल क़ज़ाई व शमाततिल अदाई। ऐसे ऐसे दुआएं हैं अल्लाह की मदद, अल्लाह की मखलूक की मदद, आपके पीछे नूरानी फरिश्तों की मदद अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ऐसी मखलूक को, क़ुव्वत वाली मखलूक को आपके पीछे लगा देगा। तो शयातीन जब जंग बदर के अंदर जो इब्लीस जो इंसान की शक्ल लेके जो कुफ़ार मक्का के साइड लड़ने आ रहा था, जो फरिश्ते की लश्कर को अल्लाह ताला ने उतार दिया, तो लश्कर जो है वो सहाबा के बीच में से आ रही थी। सहाबा भी उनको महसूस करते रहे कि कोई अपने दरमियान है। जब वो शयातीन, जो शैतान, जो इब्लीस था, वो बड़ा सरदार था, वो देखता है को पहले फ़ौरन उठ के भागना शुरू करता है। तो जो कबीले का सरदार जो रहता है कुफ़ार मक्का का, वो कहता है कि भाइयों, क्यों आप दौड़ रहे हो, तुम इतना स्पीड से कहीं को दौड़ते हैं, बोल के हाथ पकड़ता। तो हाथ को फ़ौरन से झटके से मार के बोलता कि मेरे को जो दिखती है तो तुमको नहीं दिख रही है, इसलिए मैं भागता हूँ, आज तो मेरा काम ख़त्म, बोल के भाग जाता हूँ धूम दबा के। तो अल्लाह ताला ऐसी गैबी मखलूक को इंसानों के पीछे लगा देते हैं, मदद के लिए भेज देते हैं कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। कई मरीज़ा मेरे को बोलते रहते हैं कि मैं जब रुक़या उनके ऊपर पढ़ते रहता हूँ तो उनको है ना एक नूरानी रोशनी, ज़बरदस्त रोशनीदार दो इंसान उनके करीब खड़े होते हैं, और करोड़े से लेके हाथों में कुछ करोड़े रहते हैं, वो रह के उनके ऊपर मारते हैं। तो है ना, वो मार पेशेंट को नहीं लगता, मरीज़ को नहीं लगता, अंदर जो शैतान को लगता है, वो चीखता है, पुकारता है, कौन है बोल के बोलता है। ऐसा भी दिखते थे, आज तक मेरे को भी मालूम नहीं। अच्छी बात, एक मरीज़ बोल रहा है, एक दूसरा पेशेंट बोल रहा है, 10 पेशेंट बोल रहे हैं तो झूठ हो सकती थी, लेकिन हर आने वाले पेशेंट ये बोल रहे बोले तो कैसा झूठ हो सकती। एक बार शैतान, वो पेशेंट, ये पेशेंट को ताल्लुक़ नहीं है, फिर भी आता है, बोलता है अपने को चढ़ावा बढ़ावा करने के लिए। तो अल्लाह की तारीफ़ें हैं पूरे ये, अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी पीछे आए लगे हुए मार रहे हैं, तो बहुत सारे पेशेंटों के कानों में से एक ऐसा मट्टी के जैसा भी निकल जाता, जैसा कि उनके ऊपर एक आग आगे गिरती, वो जल जाता, जिन वो कानों में से धूल बन के निकल जाता, ऐसा धूल 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 गिर जाते रहता। वो जलने की बू जो है मेरे को भी आती, वो पेशेंट को भी आती, ऐसे भी मसले में देखा हूँ। तो अल्लाह की मदद आने का मकसद एक सबसे बड़ा वाक़या आपके सामने बता के मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि आप सुबह शाम के अस्कार पढ़िए। ऐसे से अस्कार है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। दुश्मन भी दुश्मनी चाह के भी दुश्मनी नहीं कर सकता, दुश्मन दोस्त बन जाता है आपका। दुश्मन आपका दोस्त बन के जो आपके ख़िलाफ़ है उनका दुश्मन बन जाता है वो। तो ऐसे ऐसे दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें मिलते हैं। ये गैबी मखलूक के ज़रिए अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करते रहता। जैसा कि कई दरमियान आपको अंदाज़ा आता है काम नहीं करना चाहिए, फ़रिश्तों के ज़रिए अल्लाह ताला इशारा करता है, आपको मदद करते रहता है। दूसरी, आप अस्कार पढ़ने की वजह से ऐसे से फ़ायदे होते, दुआओं के ज़रिए आप दुआ कर लेते हैं आपके लिए। अल्लाह हमें दुश्मनों के दुश्मनी से बचा, जादू जिन्नात से, हर नज़र बद बंदिश से, हर किस्म के बला मुसीबतों से, आने वाले फितनों से, हर आने वाली परेशानी से अल्लाह ताला से बचाने के लिए आप दुआएं करते, जो भी करते आप दुआ हाथ उठाकर अल्लाह के सामने, ये दुआ आपको कभी ना कभी काम आ जाएगी, किसी ना किसी वक्त काम आ जाएगी आपको ये चीज़। तो भाइयों, बोलने का मकसद ये है कि एक सहाबी थे, उनका नाम ये अबू वक़ी अक़ल्लाह क्या है उनका नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। वो सहाबी जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मेहनती सहाबी थे। उन्होंने निकल के तिजारत के सिलसिले में उन्होंने दूसरे एक रेगिस्तान से गुज़र रहे थे, एक गाँव के लिए सफ़र कर रहे थे। तो बीच में एक चोर आ जाता, एक हाथ में छुरा लेके।
تو ان کو ان کا مال ہڑپنے کے لیے، لوٹنے کے لیے، ان کے اوپر وار کرنے کے لیے ان کے اوپر گرتا اور وار کرنے کے قریب جا رہا تھا، تو ہے نا وہ صحابی کو بولتے کہ تو لینا ہے پورا مال لے لے، لیکن میرے کو چھوڑ دے۔ بولے تو ان بولتا ہے کہ یہ مال بھی لے لوں گا، تیرے کو زخم بھی کروں گا، تیرے کو ماروں گا بھی میں میرا کام یہی ہے، ادھر آنے والے کو لوٹنا ہے اور مارتے رہنا ہے، میں بولتا ہوں سب کو مار دینا ہے، یہی میرا کام ہے، میں نہیں چھوڑوں گا بولتا۔ تو صحابی رسول بولتے کہ میرے کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے، یہ بندے، یہ دشمن، تو جو بھی ہے میرے کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے بولتا، میری آخری خواہش ہے بولتے۔ تو پڑھنے کے لیے اجازت دیتا ہو۔ جب پہلے رکعت میں انہوں سجدے میں جا کے اللہ سے بہت گہری دعا پڑھتے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک نورانی فرشتے کو، اتنی نور بھری ہوئی ایک فرشتہ ایک گھوڑے کو لے کے، پھروں کے ساتھ ایک گھوڑے کو لے کے زمین پہ آ جاتا ہے، اور جیسا ہی انہوں سلام پھیرتے ہیں ان کو محسوس ہوتا ہے، وہ گھوڑے کو دیکھتا ہے تو اس کا جو چور ہے اس کے سر کو ہے نا گردن سے الگ کر دیتا ہے۔ جب انہوں سلام پھر کے دیکھے تو سر نہیں رہتا اس چور کا، تو فرشتے کو ہے نا ایک گھوڑے کے اوپر انہوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اڑ رہا ہوتا ہے، اور اڑتے اڑتے بولتا ہے کہ میں ڈرو مت، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں میں جنت میں سے میں آیا ہوا ہوں آپ کے مدد کے لیے، میں اللہ کی طرف سے آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے بولتا۔ اتنی زبردست دعا کرتے سجدے کے اندر۔ یہ بہت سارے علماء اس حدیث کو بولتے ہیں کہ کچھ علماء حسن درجے کی بولتے ہیں، کچھ علماء اس کو ضعیف بولتے ہیں، لیکن بھائیوں یہ جو دعا ہے میں آپ کو لاسٹ میں دوں گا، وہ اس کو ویڈیو ایڈ کروں گا، اور اس کو دعا کو دیکھیے، بہترین دعا ہے، اللہ سے مدد مانگنے کی دعا ہے۔ اگر یہ دعا کو بہت سارے یہ جو واقعوں کو بہت سارے علماء بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد دعا کرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ تو یہ اذکار بھی ایک دعا ہے، ہتھیار ہے آپ کا، ہے قلعہ ہے آپ کا ہے۔ اگر آپ قلعہ کو کبھی بھی آپ اللہ کے سامنے رکھ کے صبح شام خاص کر کے کچھ بھی ضرورت ہو نہ ہو تو وہ آپ اذکار کی پابند کریں گے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہ سے ہر قسم کی مصیبت پریشانیاں، بدنی ذہنی ہر قسم کی، اللہ تعالیٰ سے آپ ہر دعائیں یاد کر کے جو مانگنا ہے اللہ سے مانگے، تو اللہ کی غیبی مخلوق آپ کو غیب سے مدد کرے گی، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اتنے سارے اللہ کی مدد کرنے والے فرشتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔